हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। हम लोग डॉट नेट कोर के प्रोजेक्ट के अंदर बात कर रहे थे। हम लोगों ने मॉडल बना लिया था। आज क्या करते हैं, मॉडल में हम थोड़ी सी मॉडिफाई करने वाले हैं। ये मॉडिफाई करने वाला है जैसे कि यूजर मास्टर आईडी जो हमारा डेटाबेस जनरेट होगा तो किस टाइप का होगा। बेसिकली की होगा, बेसिकली प्राइमरी की हम लोग को रखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, की लिखेंगे। की हमको कौन से मिलेगा, यहाँ से फिक्स कीजिएगा और आपको मिलेगा यूजिंग कंपोनेंट डॉट डेटा डॉट एनोटेशन मॉडल डॉट एनोटेशन के अंदर की मिलेगा। ये क्या करेगा, पैकेज ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा। इसके बाद ये क्या होना चाहिए, ऑटो जनरेटेड होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो होता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको कस्टमाइज करूँ। बेसिकली मॉडल को मैं कस्टमाइज करूँ, तो ये हमने क्या किया, प्राइमरी की सेट कर दिया। अब डेटाबेस ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी के लिए हमको क्या यहाँ पर लेना होगा। बेसिकली जब मेरा हम जो डाटाबेस बनाते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं उसके लिए, तो यहाँ पर आप लिखिएगा डाटाबेस डाटाबेस जनरेटेड, और इसके अंदर आप क्या डालिएगा, डेटाबेस जनरेटेड ऑप्शन डॉट आइडेंटिटी। इसको हम यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तो आईडी के केस में हो गया। अब बात करते हैं कि अगर मुझे जैसे कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर बात करें तो जैसे कि ये इंट में तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे कि स्ट्रिंग वाला नेम में। अब नेम का जो लेंथ होगा, बेसिकली क्या होगा कि नेम का लेंथ क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं डालूंगा तो क्या होगा कि जो डेटा टाइप होगा, जैसे कि एन वैरकर मैक्स जनरेट करता है ऑटोमेटिक, तो एन वैरकर क्या करेगा, मैक्स जनरेट करेगा। अगर मुझे उसकी लेंथ डालनी है, जैसे डेटाबेस के जैसा डेटाबेस के जो फील्ड मेरा जनरेट होगा उसकी अगर लेंथ फिक्स करनी है, तो उसके लिए हमारे पास होता है यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ, और स्ट्रिंग लेंथ में आप जो भी लेंथ यहाँ डाल दीजिए। तो अब जैसे यूजर नेम में मैं कितना डाल देता हूँ, तो इस 50 डाल दिए। अब 50 कैरेक्टर्स तो किसी का नाम ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उससे ज़्यादा होगा तो हम इसको 100 कर देता हूँ जैसे, ठीक है। उसके बाद अगर मोबाइल नंबर की बात करूँ तो मोबाइल नंबर हमारा कितना होना चाहिए, 13 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं 13 इसको डाल देता हूँ। उसके बाद अगर बात करें ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी कितना, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा, जो डेटाबेस हमारा जनरेट होगा उसके फील्ड का जो लेंथ होगा, जिसे जो हम लिखते हैं ना, ईमेल आईडी भैरकर 50, तो ये नेम भैरकर 50, तो उसके जगह पर हमारा क्या होगा जी, ये स्ट्रिंग लेंथ हम यहाँ लेते हैं। अब पासवर्ड का है तो पासवर्ड किसी को मैं 10 कैरेक्टर या 12 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रखते थे, या 15 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई नहीं रखे। तो बेसिकली क्या होगा, हम लेंथ इसलिए फिक्स करके चलते हैं जो डेटाबेस मेरा जो होगा थोड़ा फास्ट होगा, ऑप्टिमाइज होगा बेसिकली। अब प्रोफाइल पिक्चर का लेंथ क्या होगा, तो फोटो का बेसिकली नेम अगर आपको सेव कराना है तो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा हम क्या कराएंगे, अपने जनरेटेड हम आईडी पासवर्ड आईडी बनाएंगे। उसी तरह से हमको क्या करना है, ये यूजर वाले में हमने बेसिकली यूजर यूजर मॉडल में हमने कर दिया। यही काम हमको कौन से मॉडल में करना होगा, आते हैं मॉडल के अंदर, ब्लॉग में भी हमको करना होगा सेम चीज़। आईडी हमारा क्या होगा, ऑटो जनरेटेड होगा और की होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आईडी इस यहाँ पर ऑटो जनरेटेड होगा और की होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, की डाल देता हूँ। की डाल दिया। अब की डालने के बाद मुझे क्या करना है, डेटाबेस वाला ऑप्शन, डेटाबेस जनरेटेड। अब डेटाबेस जनरेटेड में आइडेंटिटी को यूज करूंगा मैं। ये क्या होगा, ये हमारा डेटा एनोटेशन स्कीमा नहीं होता है यहाँ पर, डेटा एनोटेशन अच्छा स्कीमा होता है। स्कीमा किसके लिए हमको यूज किया है यहाँ पर, डेटाबेस पार्ट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ को फिक्स करेंगे। तो अगर बात करें जो स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर कह रहे हैं, इस कैटेगरी कितने कितने कितना बड़ा हो सकता है, तो मैं इसको मानता हूँ कि 100 से ज़्यादा नहीं करूँगा। टाइटल जो होगा मेरा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, टाइटल में 200 कर देता हूँ। 200 से ज़्यादा मेरा टाइटल का लेंथ नहीं हो सकता है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, भैरकर मैक्स होगा, दैट इज इनफ। मैं डिस्क्रिप्शन में कोई भी चेंज नहीं करता हूँ। वीडियो यूआरएल में मैं 100 से ज़्यादा नहीं रखता हूँ। उसी तरह से अगर बात करूँ टोटल व्यू और ये सारे हमारे इंटीजर में है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर अगर इस मॉडल पर आऊँ बेसिकली ब्लॉक कमेंट वाला पर, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है ब्लॉग में, यहाँ पर टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन कुछ डाल दिया। कमेंट वाला में मैं आता हूँ, यहाँ पर हमारा यूजर नेम के साथ कितना लेता हूँ मैं, 100 ले लेता हूँ। कमेंट हमारा मैक्स होगा। ईमेल आईडी भी मैं 100 ही रखता हूँ। मोबाइल नंबर को हमने 13 रखा था, इसको मैं 13 कर देता हूँ। ये हमने क्या किया, ये डेटाबेस की फील्ड का लेंथ कुछ इस तरह से हम इसमें सेट करते हैं।
डॉटेड कोर के अंदर मॉडल से हैंडल करते हैं। बेसिकली हम क्या किए, इसको कस्टमाइज किए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब क्या करना है, मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हमने कनेक्शन बना लिया था, साथ में प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने कनेक्शन को सेट कर दिया था। डेटा फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने टेबल का नाम को डिफाइन कर दिया था। हमको क्या करना था, मॉडल बेसिकली माइग्रेशन टास्क परफॉर्म करना था। माइग्रेशन क्या होता है, कोड फर्स्ट अप्रोच होता है। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको बेसिकली कंसोल को ओपन करना है और कमांड चलाना है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, टूल्स में जाना है, नूगेट पैकेज के अंदर जाना है, पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक कमांड डालनी होगी, ऐड माइग्रेशन ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम आप कुछ भी डाल सकती है। इनिशियल जैसे मैं रखा हूँ उसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD XYZ, आपको जो रखना है रख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि माइग्रेशन जिस पर परफॉर्म कर रहे हो वही प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट होना चाहिए। और माइग्रेशन को मैं आप यहाँ से इंटर कीजिएगा, ये क्या करेगा, आपका माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, प्रोजेक्ट को सक्सेस किया। देन क्या हुआ, ये माइग्रेशन हमको जितना भी हमने यहाँ पर बनाया था उसका अलग अलग टेबल से ब्लॉक कमेंट का ये टेबल जनरेट कर दिया। अगर ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पर हमारे पास जितने फील्ड था, आप देखिए हमने स्ट्रिंग की वैल्यू क्या लिया था, 100 लिया था। यहाँ पर यूजर नेम था तो यहाँ पर nvarchar 100 कर दिया। कमेंट्स में हमने नहीं लिया था तो उसका किया मैक्स किया, ईमेल आईडी में बाकी सब उसी हिसाब से क्या हुआ जी, यहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया। बेसिकली ये जनरेट कर दिया। अभी डेटाबेस हमारा बना नहीं है, चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर डेटाबेस में अगर हमको देखें तो यहाँ पर अभी हमारा डेटाबेस बना नहीं है। यहाँ पर अभी हमारा क्या चल रहा है, बेसिकली स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है और हमारा जो 3 टेबल बन रहा है, क्या, ब्लॉग कमेंट मास्टर, ब्लॉग मास्टर और यूजर मास्टर, ये 3 टेबल हमारा बन रहा है। और ये तीनों टेबल का बेसिकली क्या है, जो हमारा डॉटनेट कोर साइड स्क्रिप्ट है, यही स्क्रिप्ट रन होगा और हमारा डेटाबेस में क्या होगा, टेबल बनेगा। तो हम आते हैं पैकेज मैनेजर कंसोल के ऊपर। अब यहाँ पर हम एक कमांड चलाएंगे, अपडेट डेटाबेस। अब जैसे ही इस कमांड को हम चलाएंगे अपडेट डेटाबेस, ये क्या करेगा, हमको SQL के अंदर डेटाबेस बनाएगा और साथ में टेबल को जनरेट करेगा। ये हमने चला दिया। अभी क्या हुआ, ये बिल्ड हुआ प्रोजेक्ट और रन हुआ और देखिए ये हमारा केवल ये टेबल बन गया। अब देखिए टेबल हमारा डन हो चुका है। अब आप डेटाबेस पर जाके चेक कर सकते हो। साथ में आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, जैसे कि आपका क्या कौन सा कमांड, किसी यूजर मास्टर का टेबल ये बना हुआ है, इसका स्क्रिप्ट आपको दे दिया, क्रिएट टेबल यूजर मास्टर, बेसिकली नॉट नॉल आइडेंटिटी हमारा था ही, यूजर नेम nvarchar 100, ये देखिए आप मोबाइल नंबर 13, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर। उसी तरह से आपका ब्लॉग का भी यहाँ पर क्रिएट टेबल का ऑटोमेटिक कोड लिख के आया होगा और ये रन हुआ होगा बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस कोड कमांड के थ्रू। उसी तरह से ये ब्लॉग मास्टर ब्लॉग कमेंट के लिए है और इस तरह से हमारा क्या होता है, डेटाबेस पर ये जाके रन हो जाता है। तो ये स्क्रिप्ट चाहो तो आप उठा के रख सकते हो या ज़रूरत के हिसाब से, नहीं तो आप बना भी लोगे, इतना तो आपको आता ही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं जो टेबल हमारा डेटाबेस में क्या बन गया है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखिएगा डीबी क्विज न्यू डीबी के नाम से हमारा डेटाबेस बनना था। यहाँ पर अगर बात करें हम एप्लीकेशन डॉट जेएसएन के अंदर, तो यहाँ पर हमारा डीबी क्विज न्यू डीबी के नाम से डेटाबेस बनना था। तो ये देखिए डेटाबेस हमारा बन गया। साथ में हमारा क्या हो गया, 3 टेबल बनना था। यहाँ आप देखिएगा ब्लॉग कमेंट, ब्लॉग की और यूजर मास्टर, ये 3 हमारा क्या हुआ, टेबल बन के आ गया। अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, जो आपने जो लेंथ लिया था क्या वही लेंथ बना है। देखिए आप यूजर नेम पर 100, मोबाइल नंबर पर 13, ईमेल आईडी पर 50, उसी तरह से हमारा क्या हुआ, ये सारा फील्ड और डेटा टाइप डिफाइन होके आ गया। तो ये क्या हो गया, माइग्रेशन का हमारा टास्क परफॉर्म हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी पैटर्न को डिफाइन करेंगे। और रिपोजिटरी पैटर्न को डिफाइन करने के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हो या चाहो तो आप एक पैकेज यूज करो, डैपर आता है। डैपर क्या होता है कि आप उसके थ्रू आपको स्टोर प्रोसीजर को भी यूज करोगे। अगर साथ में चाहो तो आप डायरेक्टली इसको बेसिकली एंटिटी के थ्रू भी काम कर सकते हो। बेसिकली एंटिटी की ये पूरी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली मैं दोनों अप्रोच यूज करना चाह रहा हूँ। इसी प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस फर्स्ट और कोड फर्स्ट दोनों अप्रोच में यूज करना चाह रहा हूँ। तो अभी हमने क्या किया कि कोड फर्स्ट की पूरी सेटिंग कर चुका हूँ। अब डेटाबेस फर्स्ट की सेटिंग करनी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक नूगेट पैकेज आपको और इंस्टॉल करना होगा यहाँ से।
पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर से पैकेज मैनेजर कंसोल सॉरी पैकेज मैनेजर सॉल्यूशन से यहाँ से आप आओगे और यहाँ पर लिखोगे ब्राउज पर जाओगे और यहाँ पर लिखोगे डेपर। डेपर का जो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन होगा उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या किया, डेपर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिया। ये क्या होता है, एक तरह का OMR बेसिकली है, बेसिकली हाईली परफॉर्मेंस माइक्रो ORM सपोर्टिंग SQL सर्वर। मैं SQL सर्वर इस सब चीज़ को सपोर्ट करता है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से डायरेक्ट क्वेरी भी लिख सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर से भी डेटा को हम उठा सकते हैं। तो ये क्या किया, जो पैकेज मैं इंस्टॉल कर दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर और देन हम क्या करेंगे, अब इसके हिसाब से अपना एक रिपोजिटरी पैटर्न डिफाइन करेंगे जिसके हेल्प से हमारा क्या होगा, ये प्रोजेक्ट हम आगे इस पर काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा डेपर इंस्टॉल होकर आ गया। मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड हो गया और ये हमने क्या किया, जी डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके रिपोजिटरी पैटर्न को डिफाइन करेंगे और देन इसके एडमिन मॉड्यूल पर काम हम शुरू करेंगे।